इसका ना इसकी जो सोच है, इसकी जो वाइब्रेशंस है वो मुझे सिर्फ इतना पता होता है कि मुझे क्या नहीं करना है। आजकल वो जो एक प्यार होता था ना, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन जो होता था कि लाइक हमारी इंडस्ट्री का नेचर ऐसा है नहीं। मुझे वहाँ पे ना पंडित जी ने ऐसे बुला के रुद्राक्ष दी। इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, लोगों के अटेंशन स्पैन्स कम हो रहे हैं। स्वागत है आप दोनों का दिल्ली चक्कर पर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस न्यू शो। मैं सच में जानना चाहूंगा सर पहले आपसे, ब्रीफ हमें प्रोमो में देखने मिला आपके किरदार के बारे में, एक मनचला मंझा हुआ आशिक जो लड़कियों को अपने प्यार में दीवाना बनाने का सामर्थ्य रखता है, पर टफ हो जाएगा जब दिव्या की बारी आएगी। अच्छा, वो दीवाना बनाने की कोशिश करता नहीं है, लड़कियां उसकी दीवानी है। लाइक वो ट्राई नहीं करता है। और पर ऐसा भी है, आप आगे जाके देखोगे कि जो प्रेम है ना, वो एक्चुअली लाइफ में अगर ढूंढ रहा है तो सच्चा प्यार ही ढूंढ रहा है। तो उसने लाइफ में आज तक प्यार नहीं किया है, ना उसने कभी किसी को डेट किया है। उसके पीछे लड़कियां पागल है, वो उन्हें हाय बोल देगा, उनके साथ सेल्फी ले लेगा और वो उसी वक्त कट भी जाता है। अच्छा, ऐसा है प्रेम। वो किरदार में है। और आप रियल लाइफ में कैसे हो सर? रियल लाइफ में मैं कैसा हूँ, मैं मतलब मुझे लगता है कि ये जो आजकल ना, पता नहीं, ये प्यार बहुत अजीब सा हो चुका है आजकल। वो जो एक प्यार होता था ना, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन जो होता था कि लाइक लड़का यहाँ पे कुछ महसूस कर रहा, लड़की को वहाँ फील हो गया, वो चीज़ आज के ज़माने में मिसिंग है। और या मिस्ट्री सा हो गया है अभी तो। एंड कमिंग टू ब्यूटीफुल लेडी, सो स्वीट, थैंक यू। कैसे हो आप, पहले ये बताओ। मैं बहुत अच्छी हूँ और अब आपसे मिलके और अच्छा लग रहा है मुझे। हाउ इज दैट पॉसिबल कि जब भी टीवी पर कुछ अलग नया हो रहा होता है तो मेघा रे उस प्रोजेक्ट का पार्ट बन जाती है? हाउ इज दैट पॉसिबल? आई थिंक मेरे प्रोजेक्ट्स मुझे चुनते हैं, मैं उन्हें नहीं चुनती हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता होता है कि मुझे क्या नहीं करना है, पर दैट्स ऑल द चॉइस दैट आई कैन मेक। उसके बियॉन्ड हमारी इंडस्ट्री का नेचर ऐसा है नहीं कि हम, मतलब आफ्टर अ सर्टेन स्टेज मे बी यू कैन सिलेक्ट वेरी इजीली, बट वैसा नहीं होता। लेकिन आई थिंक जो एनर्जी मैं सीख करती हूँ वो मेकर्स वैसे जब मिल जाते हैं ना, तो वो एनर्जी मैच कर जाती है। जैसे कि आई थिंक आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड टू डू शोज़ विच आर वेरी एक्टिंग ओरिएंटेड, विच आर वेरी स्टोरी ओरिएंटेड। ऐसा नहीं कोई भी टिपिकल जोन में कोई शो नहीं किया अब तक। तो आई थिंक शायद क्योंकि वही मेरा गोल है तो मैं वही चीज़ें शायद अट्रैक्ट कर लेती हूँ, लेकिन उसके अलावा आई डोंट थिंक मेरी कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं है ये फॉलो करने की। मुझे हाँ। इसके लिए क्या लगता है, ये ना इसका ना इसकी जो सोच है, इसकी जो वाइब्रेशन है बहुत पॉजिटिव है। तो ये एक्चुअली उस चीज़ को अट्रैक्ट करती है जो सबसे अलग है। इसको इसीलिए सबसे अलग चीज़ें और सबसे नई चीज़ें जो आने वाली होती हैं, जो एकदम मॉडर्न होती है, इससे अपने आप मिल जाती है। वेरी स्वीट। किरदार और शो की बात कर लें तो शो में जहां लव एंगल होगा शायद, वहीं थोड़ा सुपरनैचुरल ड्रामा भी मुझे देखने मिलेगा एज अ ऑडियंस। हाउ एक्साइटेड यू गाइज वेर जब ये शो पिच हुआ, एंड व्हाट मेक्स यू से यस फॉर दिस? क्योंकि अभी जो शोज के लाइफ स्पैन है 3 महीने 4 महीने, वैसे टाइम पर ऐसे शो को हाँ बोलना कैसे पॉसिबल? मैं सच बताऊं तो आपको भी, आप भी कुछ करते होगे लाइफ में, एनीथिंग, आपको ना एक वाइब आ जाता है। यू नो, देयर इज समथिंग अबाउट वाइब, कि आपको वाइब आ जाता है कि यार आपने उस चीज़ को पढ़ा, आप उसके मेकर से मिले एंड यू आर लाइक यार ये तो चलेगा। तो मुझे जब एक्चुअली स्क्रिप्ट मिली, मैंने ऑडिशन दिया, मैंने मॉक टेस्ट किया, उसके बाद मुझे तो एक बहुत बड़ा साइन मिल गया। मैं कहीं पे गया था और मुझे दिस शो इज़ ऑल अबाउट महाकाल, तो मुझे वहाँ पे ना पंडित जी ने ऐसे बुला के रुद्राक्ष दी। तो मुझे वहीं साइन मिल गया कि ओके अभी मुझे यही शो करना है। तो यार आई थिंक मैं काफ़ी टाइम से ये समझ चुकी हूँ कि जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है मैं उसके बारे में नहीं सोचती और उसे अपने आप पर असर करने नहीं देती। और आई नो इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, लोगों के अटेंशन स्पैन्स कम हो रहे हैं, और पर हमारा जो देश है ना बड़ा ही अनोखा देश है, क्योंकि यहाँ नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक बहुत टाइप के लोग रहते हैं, और अभी भी लोग हैं जो बहुत पसंद करते हैं शोज़ देखना। और आई थिंक अगर आपके शो में वो सोल है, वो दिल से आप कुछ बना रहे हैं और
वो इमोशंस सच्चे हैं ना जो हम दे रहे हैं, हम बहुत सच्चे इमोशंस दे रहे हैं शो में पहले दिन से, तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो ऑडियंस तक ना पहुंचे, क्योंकि कैमरा एक बड़ी प्यारी चीज़ है। कैमरा के सामने आपको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप कुछ फील करते हैं तो वो सामने वाले को दिख ही जाएगा। तो आई फील दैट बहुत रॉनेस है स्टोरी में। ये कहानी थोड़ी नई है और ये सोच के तो मैंने नहीं हाँ बोला है, ये थॉट तो है ही नहीं कि वर्क करेगा नहीं करेगा, ये चीज़ें सोच के कोई मतलब नहीं है। बस मतलब एक ही चीज़ का है कि हमारी टीम, हम सब एक पेज में हैं, हम वही एनर्जी में हैं। मैंने आज तक इतने पॉजिटिव वाइब्स के साथ कोई शो शुरू नहीं किया, बिकॉज एवरीबडी इज़ ऑन द सेम पेज। और आई थिंक इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हम जो उज्जैन गए थे और हमारा दर्शन कराया गया महाकालेश्वर में, महाकाल के सामने। आई थिंक इट एक्चुअली चेंज मी। शायद 2-4 साल पहले की मेघा इस चीज़ पे इतना भरोसा नहीं कर पाती, लेकिन अब मैंने जो महसूस किया सो किया, एंड दैट्स द ट्रूथ। सो आई थिंक देयर इज समथिंग एल्स अबाउट दिस। ओके, लास्ट क्वेश्चन व्हाट आई रियली वांट टू आस्क कि आप दोनों इसके पहले एक दूसरे का काम देखा था आप लोगों ने, कब मिले, कैसे मिले, आइस ब्रेक कैसे हुआ, और ओएस देते वक्त कैसे हो दोनों, बिना मतलब हंसते हो या यू गाइस आर वेरी सीरियस? एक्चुअली मैंने इसको देखा हुआ था, इसको पहले भी स्क्रीन पे देखा हुआ था, बट जब मिले तो नहीं पहचान पाए कि ये वही है जिसको मैंने बहुत पहले देखा हुआ है। बहुत पहले मतलब मैंने इसको देखा हुआ है, इसके शोज वगैरह जब मैं देखता था तो मैंने इसे एक्चुअली देखा हुआ है, बट मैं तब नहीं मुझे पता चला क्योंकि मैं भूल गया था। बट एक टाइम बाद मैंने इसके प्रोमोज में देखे, मैंने कहा हैं इसको तो मैं बहुत पहले देख चुका हूँ तो लाइक मुझे मालूम है कि ये कौन है। इसने तो मुझे नहीं तुमने तो मुझे नहीं देखा, इसने मुझे नहीं देखा। और ओएस वगैरह की बात करें तो आई डोंट नो, देयर इज समथिंग, कुछ हमारा बहुत गजब का बॉन्ड है कि लाइक वेन एवर वी आर डूइंग सम सीन्स, जैसे आपने टीजर में भी देखा होगा, तो देयर इज समथिंग, जब आई कांटेक्ट होता है ना तो कुछ डिवाइन सा होता है, और वो आपको हम दोनों के चेहरे पे दिखेगा। नहीं, दैट्स ही इज़ अ वेरी वेरी सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग एक्टर, और एक ब्लेसिंग होता है जब आपका को एक्टर उसी एनर्जी में ऑपरेट कर रहा है और उतना ही पैशनेट है प्रोजेक्ट को लेकर और उतना ही सिंसियर है। सो आई थिंक हमारा जो गिव एंड टेक, हम लोग वी आर नेवर दोज एक्टर्स की सीन चलते वक्त उसे लाइटली ले, हम बहुत सीरियसली लेते हैं अपने काम को, और वी लुक आउट फॉर ईच अदर। आई थिंक हम क्लोजेस के वक्त हम कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे का परफॉर्मेंस एलिवेट कर सकते हैं, हम अपने बारे में नहीं सोचते, सिर्फ हम सीन के बारे में सोचते हैं। सो आई थिंक हाँ, हम बहुत सिंसियर एक्टर्स हैं, लेकिन कट होने के बाद बहुत हंसते हैं। कट होने के बाद तो बहुत हंसते हैं। I can feel that. Thank you so much guys. कैसा लगा टैली चक्कर से बातचीत? बहुत अच्छा लगा, एंड आई थिंक इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू टैली चक्कर। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स टू बी इन, एंड इट ऑलवेज फील्स लाइक होम व्हेनेवर आई कम बैक हियर। आई होप मैं और हम टैली चक्कर के चक्कर लगाते रहे। Definitely. हाय, दिस इज सूरज प्रताप सिंह एंड दिस इज मेघा रे, और आप हमें देख रहे हैं टैली चक्कर पे।